भाई एक बात बताऊं, पीसी कंपोनेंट्स के प्राइस देख के तुम्हारा भी दिमाग घूम रहा है या सिर्फ मेरा ही घूम रहा है? सीरियसली यार, रेट्स इतने ऊपर चल रहे हैं कि लगता है बजट से पहले किडनी का बजट बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी 50,000 के अंदर एक प्रॉपर गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो। और नहीं भाई, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए 2026 का बेस्ट गेमिंग पीसी अंडर 50,000 बनाने वाला हूँ, वो भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ, जिसमें तुम 180p गेमिंग भी मस्त कर पाओगे और एडिटिंग, कोडिंग, प्रोडक्टिविटी सब कुछ बिना टेंशन के। और सिर्फ कंपोनेंट्स ही नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें 3 ऐसी टिप्स दूंगा जिनसे तुम्हें इस पीसी बिल्ड को और भी सस्ते में बिल्ड कर सकते हो। लेकिन एक बार नहीं है, थर्ड वाली टिप को स्किप मत करना, वरना ड्रीम गेमिंग पीसी की जगह ऐसा पीसी बनेगा कि बाद में रिग्रेट ही रिग्रेट होगा। तो भाई लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं ड्रीम गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर 50,000। सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं। गेमिंग पीसी बनाने के लिए तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चाहिए होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, पावर सप्लाई और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफिक कार्ड। इनमें से अगर एक भी कंपोनेंट गलत चूज कर दिया या कंपैटिबिलिटी को ध्यान नहीं रखा तो परफॉर्मेंस की वो वाट लगेगी, ऊपर से पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम एक एक कंपोनेंट ध्यान से सिलेक्ट करेंगे और शुरुआत करते हैं मदरबोर्ड से, क्योंकि लिटरली सारे कंपोनेंट्स इसी से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम भी मदरबोर्ड है, मतलब पूरे बिल्ड की माता जी। हम यहाँ यूज करेंगे गीगाबाइट B450M के मदरबोर्ड। ये DDR4 प्लेटफॉर्म AM4 सॉकेट को सपोर्ट करता है। साथ ही मिल जाते हैं ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल पोर्ट्स। इसमें तुम्हें 2 DDR4M स्लॉट्स मिलते हैं जो मैक्सिमम 64GB रैम तक सपोर्ट करते हैं। वैसे सच बताऊं, 64GB रैम की जरूरत मैक्सिमम लोगों को कभी पड़ने वाली ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से रैम और SSD के प्राइसेस चल रहे हैं, जहाँ तो एक स्टिक रैम की आएगी या पूरा पीसी बिल्ड होगा। ओवरऑल प्राइसेस और फीचर्स को देखते हुए ये मदरबोर्ड इसी बजट में एक सॉलिड चॉइस है। तो टिप नंबर 1 भी नोट कर लो, कभी भी कोई पीसी कंपोनेंट बिना कंपेयर किए मत खरीदना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऑनलाइन हो तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जितने भी वेबसाइट मिलती हैं सबसे चेक करो। और अगर ऑफलाइन मार्केट जा रहे हो तो एक ही शॉप से मत लेना, 2-3 शॉप से प्राइस पूछो। बिलीव मी, हर शॉप का रेट अलग होता है। कभी कभी सिर्फ कंपेयर करने से 3 से 5,000 रुपए तक बचा सकते हो। तो जहाँ बेस्ट डील मिले वहीं से कंपोनेंट उठा लो। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, प्रोसेसर। अब भाई प्रोसेसर ऐसी चीज है ना, जहाँ कंजूसी कर दी तो बाद में सिर्फ पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोसेसर वीक हुआ तो गेमिंग में बूटन लैग, एडिटिंग में लैग और मल्टीटास्किंग में हैंग दिख सकता है, मतलब पूरा एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। इसलिए इस बिल्ड में हम यूज करेंगे AMD Ryzen 5 5500। इस प्रोसेसर में मिलते हैं 6 कोर और 12 थ्रेड, जो इस बजट में हॉनेस्टली काफी सॉलिड डील है। चाहे तुम गेमिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो, स्ट्रीमिंग करो, चाहे एक साथ 10 क्रोम टैब्स खोल के बैठ जाओ, ये प्रोसेसर सब कुछ कंफर्टेबली हैंडल कर लेता है। साथ ही इसमें तुम्हें 90 MB की कैश मेमोरी भी मिल जाती है, जिसकी वजह से गेम्स और एप्लीकेशन और भी स्मूथ फील होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 50,000 बजट में Ryzen 5 5500 एक नंबर चॉइस है। अब आते हैं उस कंपोनेंट पर जिसने आजकल हर पीसी बिल्डर की नींद उड़ा रखी है, मतलब रैम। भाई पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में, कभी रैम के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे, और इसी वजह से ओवरऑल पीसी बिल्ड का बजट भी काफी इफेक्ट होता है। इसलिए मैंने यहाँ 2 ऑप्शन रखे हैं ताकि बजट कम हो या थोड़ा ज्यादा, दोनों टाइप के लोगों को काम आ जाए। अगर तुम्हारा बजट टाइट है तो जिक्स 8GB DDR4 रैम 3200 MHz के सिंगल स्टिक ले सकते हो। बेसिक गेमिंग और फ्यूचर अपग्रेड के लिए ये बढ़िया ऑप्शन है। और हाँ, इसके साथ 5 ईयर की गारंटी भी मिल जाती है। और अगर बजट थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो तो कॉर्सर वेंजेंस की LPX 16GB DDR4 रैम ले सकते हो। इसकी स्पीड भी पहले वाले की तरह 3200 MHz ही है, परफॉर्मेंस भी मस्त है, ब्रांड ट्रस्टेड है और फ्यूचर में भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसमें भी तुम्हें 5 ईयर की गारंटी मिल जाती है। तो दोनों ही रैम अपनी जगह अच्छी हैं, जो तुम्हारे बजट में फिट बैठे वो ले लेना। अब रैम के बाद बारी आती है स्टोरेज की। देखो भाई, गेम और सॉफ्टवेयर पॉकेट में लेकर तो घूमोगे नहीं, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे क्रूशियल P310 500GB NVMe SSD। इसमें तुम विंडोज, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और काफी गेम इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। साथ ही इसकी रीड और राइट स्पीड लगभग 6600 MB तक चली जाती है, मतलब पीसी का बूट टाइम हो जहाँ सॉफ्टवेयर ओपन करना, सब कुछ काफी फास्ट फील होगा। सेकंड हैंड कंपोनेंट्स को इग्नोर मत करना। आजकल नए कंपोनेंट्स के प्राइस इतने हाई हैं कि जो पहले बिल्ड 30,000 से 35,000 में बन जाता था, वही आज 50,000 से 60,000 तक पहुंच चुका है। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, जहाँ सेफ हो वहाँ सेकंड हैंड कंपोनेंट से ले लेते हैं, अच्छा खासा पैसा बचा लेते हैं। अब फाइनली बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, और यहाँ तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, सिर्फ जिनको गेमिंग करनी है। अगर तुम्हारा मेन फोकस गेमिंग है तो AMD RX 7600 एक जबरदस्त ऑप्शन है। 180p हाई सेटिंग पर 60+ गेमिंग करा देगा और ऑलमोस्ट हर मॉडर्न गेम में। और अगर अच्छी कंडीशन में सेकंड हैंड मिल जाए तो बिना सोचे ले सकते हो, काफी पैसे बच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है जिनको गेमिंग के साथ एडिटिंग करनी है, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या ब्लेंडर जैसे
से सॉफ्टवेयर भी यूज करने हैं तो RTX 3060 12GB लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। NVIDIA के CUDA सपोर्ट की वजह से एडिटिंग और रेंडरिंग में काफी हेल्प मिलती है, इसलिए अपने काम के हिसाब से GPU यूज करना, सिर्फ नेम दे के मत खरीद लेना। अब भाई एक कंपोनेंट और बचता है जिसके बिना तुम्हारा PC ऑन ही नहीं होगा, और वो है पावर सप्लाई। देखो PSU कभी भी अननेसेसरी कंजूसी मत करना, ये पूरे PC को स्टेबल पावर देता है। अगर यही लो क्वालिटी हुआ तो बाकी एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स भी रिस्क में आ सकते हैं। इस बिल्ड में हम यूज करेंगे AMD स्पोर्ट्स RX 650 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड PSU 650 की कैपेसिटी और 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड के साथ ये बिल्ड एक सॉलिड ऑप्शन है। और हाँ, सिर्फ AMD स्पोर्ट्स का नाम सुन के जज मत कर देना, सर्टिफाई और रिव्यू देख के कंपोनेंट चूज करो। अब बात करते हैं कैबिनेट की। ऑनेस्टली कैबिनेट में सबकी चॉइस अलग होती है, किसी को व्हाइट सेटअप पसंद होता है, किसी को ब्लैक, इसलिए यहाँ मैं एक ही कैबिनेट फोर्स नहीं करूंगा। जो तुम्हारे बजट और टेस्ट के साथ फिट बैठे वो ले लेना। बस एक चीज का ध्यान रखना, कैबिनेट में एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए ताकि कंपोनेंट्स ठंडे रहें। और बस भाई ये था 2026 का बेस्ट गेमिंग PC अंडर 50,000। जितने भी कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही PC बिल्ड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।